आज हम बात करेंगे धान की फसल में पहला स्प्रे हमें क्या डालना चाहिए। तो धान की फसल में सीधी सीधी बात करते हैं, अपनी फसल के हिसाब से आपको जो स्प्रे होते हैं, जो घुलनशील खादें होती हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। फसल अगर बहुत अच्छी है तो कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। फसल में थोड़ा सा कमज़ोरी है तो कुछ आप डाल सकते हैं, जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। पहले तो कुछ एनपीके की बात करेंगे। जैसे कुछ एनपीके, विशेषकर एनपीके 19-19-19 आता है, इसका इस्तेमाल शुरुआती अवस्था के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 19-19-19% की मात्रा में पाए जाते हैं। तो मान लीजिए फसल में थोड़ा सा कमजोरी आपको दिखती है, थोड़ा सा पीलापन भी दिखता है, अच्छे से जड़ विकास नहीं हुआ है, फसल में अच्छे से कल्ले का फुटाव होने की संभावना भी नहीं है, तो ऐसी दशा में आप एनपीके 19-19-19 डाल सकते हैं। 1 किलो या 1.5 किलो यह एनपीके 20-25 दिन पे या 30 दिन पे, 35 दिन पे, वैसे तो कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में डालना बेस्ट रहता है। तो पहला एनपीके के रूप में, मतलब पहला स्प्रे के रूप में आप यह एनपीके भी चुन सकते हैं, थोड़ा कमज़ोर फसल है तो। मान लीजिए आपने शुरुआत में कुछ गलती की, मान लीजिए आपने डीएपी कम डाला, मान लीजिए आपने कोई ऐसी खाद कम डाली जिसमें फास्फोरस होता है, चाहे आपने डीएपी कम डाला, चाहे एसएसपी, चाहे एनपीके आपने कम डाला, तो ऐसी दशा में आपको, आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा अगर आप वो नहीं डालना चाहते हैं तो एनपीके आता है 12-61-0, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके 12-61-0 1 से 1.5 किलो ऐसी दशा में आपको डालना है जब आपके पौधे में जड़ का विकास ना हो रहा हो, जब आपने शुरुआत में कुछ गलती की, कुछ कम मात्रा में आपने फास्फोरस डाला हो, या फिर आपने रोपाई के समय फास्फोरस वाली खाद ना डाली हो, आपने रोपाई के बाद में डीएपी वगैरह डाला हो, तो भी कम लाभ मिलता है। ये बात तो आपको पता ही होगा। हमेशा जो फास्फोरस वाली खाद होती है, खेत तैयार करते समय ही प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे दशा में आप जो है फास्फोरस वाली खाद के रूप में आप एनपीके 12-61-0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि सूक्ष्म तत्व की कमी से भी पौधे बौने रह जाते हैं, अच्छे से विकास ना हो पाता हो, तो ऐसी दशा में कुछ फार्मूला मैं आपको बता देता हूं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सूक्ष्म तत्वों में आप 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करिए। पहला तो लेना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम, दूसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, तीसरा चीज़ फेरस सल्फेट 500 ग्राम, चौथी चीज़ मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, और पांचवा चीज़ यूरिया 1 से 2 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेना है, आपको इनको घोल के इसका आपको स्प्रे करना है। इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। अब कई बार हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं डालते हैं, जिससे भी हमारे पौधे में फुटाव, कल्ले, हरियाली कम रह जाती है। तो अगर आपने अभी तक एक बार भी ना डाला हो तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला भी आपको डालना चाहिए। इसके इस्तेमाल से बेहतर कल्ले का फुटाव होगा, अच्छे से हरियाली आएगी और अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें तो आपको बताई, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप एनपीके 19-19-19 हल्की कमज़ोर वाली फसल में डालिए। अगर पौधे में जड़ विकास ना हो रहा हो, आपने डीएपी की कम मात्रा डाली है, तो ऐसी दशा में 12-61-0 का इस्तेमाल करिए। फसल में आपको थोड़ा सा पीलापन दिखता है, पौधे छोटे रह गए हैं, विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशा में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला आप वैसे भी डाल सकते हैं अगर आप एनपीके 19-19-19 डालते भी हैं, तो क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अलग अलग है, ये सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें हैं, जिसकी कमी से भी कई बार कल्ले का फुटाव कम रह जाता है, और बहुत महंगा ये फार्मूला नहीं है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फार्मूला है। अगर आपकी फसल में ये इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में कल्ले का फुटाव, अगर हरापन नहीं है तो हरियाली आती है, अच्छे से ग्रोथ होती है। मैग्नीशियम सल्फेट से भी हरियाली आती है, जिंक से भी हरियाली आती है, फेरस सल्फेट से भी हरियाली आती है, मैग्नीज सल्फेट से भी हरियाली आती है, और जो आप यूरिया डालेंगे 1-2 किलो, नाइट्रोजन की पूर्ति होगी तो भी हरियाली आएगी। तो हरियाली लाने के लिए, अच्छी ग्रोथ पाने के लिए, और पौधे में कल्ले के ज़्यादा फुटाव के लिए यह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला आपको इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। अब आपको तय करना है कि आप अपनी फसल में पहला स्प्रे क्या डालने वाले हैं। आप चाहें तो सागरिका लिक्विड जो आती है उसका भी आप स्प्रे बिल से प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका के इस्तेमाल से भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है, कुछ पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स वाले तत्वों की भी ये पूर्ति करता है। तो 250 ml से 500 ml तक, या फिर 2.5 ml से लेके 5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। औसतन 250-300 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई हो पर एकड़ के हिसाब से बताई है, आप सब लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लगभग मैं सभी वीडियो में जो है वो यही बताता हूँ कि पर एकड़ के हिसाब से वो मात्रा रहती है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।